अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कभी कभी क्रांतिकारी शब्द हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन आपका करूं। और एक कमेंट भी आया था, उसका जवाब भी हमने दिया, इसलिए कि क्रांतिकारी ये पार्टी विशेष से नहीं है, आप में जोश जगाने के लिए मैं यहां से एक क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आप में नई ऊर्जा, नई ताकत भरने के लिए। कारण कि मेहनत करो मेरे साथ, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपसे मेहनत करवाता हूं। अरे नहीं, मेहनत करने वाले तो कभी नहीं करते ना, और मेहनत करने वाले हमेशा करते रहते हैं, और जो मेहनत करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लगातार आप मेहनत करिए। आज खूब मेहनत कर लिया, कल बिल्कुल सो गए, ऐसा करने वाला तो कभी जंग जीतता ही नहीं। कारण कि यह लाइफ छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसी में बहुत कुछ करना है, बाकी है आपका। हम लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है। कहा गया है कि कुछ लोग जीते हैं, माने जीते का मतलब कि जीवन जीते हैं, कुछ लोग जीते हैं और सीखते हैं, और कुछ लोग जीते हैं और कभी नहीं सीखते। कुछ लोग जीते हैं और सीखते हैं, और कुछ लोग केवल जीते हैं, मतलब वो जब उनको सीखना नहीं है तो केवल जीवन जीना है बस। कुछ लोग जीते हैं और सीखते हैं, और कुछ लोग केवल जीते हैं, कभी नहीं सीखते। समझदार लोग अपनी गलती से सीखते हैं। समझदार लोग, जो मार्केट के जितने समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपनी गलती करेंगे और तब उससे शिक्षा लेंगे। और बुद्धिमान लोग दूसरे की गलती से सीखते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई हम कब तक अपनी गलती करते जाएं और सीखते जाएं? ये जीवन तो बहुत लंबा नहीं है कि गलती करते जाएं सीखते जाएं, गलती करते जाएं सीखते जाएं। इसलिए दूसरे की गलती से अगर हम लोग कुछ सीखें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए होगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक बनाया आप लोगों की सेवा में, सवाल आपके और जवाब हमारे। 2-4-5 सवाल लेंगे और जवाब भी देंगे। तो टॉपिक लिख लेते हैं, सवाल आपके और जवाब हमारे। चलिए इसका भाग 4। ये चौथा है। इसमें आपके द्वारा पूछे गए कुछ एक लाइन का जो सवाल है उसका जवाब मैं दे दूं। जो जवाब देने योग्य होगा उसको निश्चित रूप से दे दूंगा। जो देने योग्य नहीं होगा उसको मैं बताऊंगा कि यह सवाल आधा अधूरा है। अब एक सवाल पूछा हमसे, आप ही लोगों के द्वारा कोई किसी ने पूछा, क्वेश्चन एक डाल देते हैं। 1 कट्ठा बराबर कितना डिसमिल? अब एक कट्ठा देखो यहां पर, और ये सवाल है हमसे पूछा जा रहा है कितना डिसमिल।
एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, इसका जवाब बंधु हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे कि ये कट्ठा जो बना है ये 20 धूर से बना है। 20 धूर इसी का नाम, 20 धूर। एक कट्ठा बराबर क्या होता है? एक कट्ठा बराबर 20 धूर हो गया। और ये धूर किस पर निर्भर है? तो लग्गी पर। और लग्गी का ज्ञान तो है नहीं इसमें, लग्गी तो पता नहीं, हम डिसमिल कैसे बताएं? लग्गी का ज्ञान तो हम तो लग्गी से ही धूर बनाएंगे ना। जब तक लग्गी नहीं होगा धूर नहीं बनेगा, धूर नहीं बनेगा तो कट्ठा नहीं आएगा। एक कट्ठा, मैं एक बात करूं आपसे, यहां डिसमिल देख लो, 4 हाथ की लगी है। जिस एरिया में 4 हाथ की लगी है, 1 डिसमिल में 12 धूर होते हैं, तो 2 डिसमिल में 24 धूर हो जाएंगे। 2 डिसमिल में 24 धूर हो जाएंगे, यानी एक कट्ठा 4 धूर 2 ही डिसमिल में हो जाएंगे। हम क्या डिसमिल बदलेंगे इसमें? कौन कट्ठा आप पूछ रहे हैं? हमको तो पता नहीं है। 6.5 हाथ की लगी है तो 1 डिसमिल में 4.58 धूर होता है। क्या उससे आप कट्ठा पूछ रहे हैं कि 4 हाथ से कट्ठा पूछ रहे हैं कि 9 हाथ से कट्ठा बोल रहे हैं? हमें तो इसका ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन को पूरा करिएगा तो तभी हम जवाब देंगे, नहीं तो ऐसे सवाल के उलझन में हम भी फंस जाते हैं। ये क्वेश्चन करना गुनाह नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चन अगर करना है तो क्या क्या देना पड़ेगा, तब उसका आंसर हम आपको दे सकते हैं। ऐसे मैं एक बात बताऊं, जब ये क्वेश्चन कर ही दिया तो थोड़ी सी बात यहां पर कर देता हूं। मोटा मोटी एक मान लूं कि एक कट्ठा जो है गवर्नमेंट के ज्यादातर रिकॉर्ड में 4 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा, यही लगभग मानो यही चलाया जाता है। ऐसी का हिसाब किताब रखो, लेकिन इसको हम एथेंटिक कैसे कहेंगे? आपके क्षेत्र में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए तो हम नहीं लिख रहे थे। लेकिन आप जबरदस्ती कुछ लिखवाना चाहोगे तो कुछ तो लिख ही देंगे ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। एक सवाल आपने पूछा है हमसे कि अगर एक मुस्तकिल से मुस्तकिल से विवादित बिंदु पर सही पहुंच जाते हैं, दूसरे से नहीं, दूसरे मुस्तकिल से नहीं। क्या करें? सवाल है आपका, क्या करें? बंधु इसके जवाब में हमसे आपने जवाब मांगा है। इसके जवाब में मैं कहता हूं कि 1 से तो आप जहां पहुंचना था वहां
एक साइड से आप पहुंच गए, मान लो कि उत्तर से चला और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, लेकिन दक्षिण से अगर चल रहे हो तो थोड़ा पीछे रह जा रहे हो, वहां नहीं पहुंच पा रहे, क्या करोगे? इस पर 2-3 चीजों का ज्ञान आपको रखना चाहिए। या पहला हम बोलेंगे इसमें कि मुस्तकिल आप चेंज कर दीजिए, मुस्तकिल चेंज करिए। दूसरा, चेन चलाते समय बारीकी से ध्यान दिए, कहीं चेन उधर से मुड़ा हुआ तो नहीं आ रहा है, या उबड़ खाबड़ पैलेस तो नहीं है। बारीकी से चेन चलाना, बारीकी से का मतलब इसमें सारी बातें हमने दे दिया यहां पर। सीधा चलाइए, अगर ऊंच नीच पैलेस है तो थोड़ा सा उस पर विचार, चेन तोड़कर चलाइए। और दूसरी चीज है कि मैं तो यहां कहूंगा कि राइट एंगल के अकॉर्डिंग चलाइए, राइट एंगल, राइट एंगल के सहारे आप चेन चलवाइए। अब ये सारी, अगर राइट एंगल के सहारे आप चलाते हो तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलते हो, या उसमें देख लो कि कहीं मेर उड़ ज्यादा बड़ा छोटा तो नहीं है, क्या है, या खाई तो नहीं है, उस पर भी ध्यान देना है। चेन तोड़कर चलाना है, चेन सीधा चलाना है, राइट एंगल के अकॉर्डिंग चलाना है। सब के बावजूद अगर आप कुछ पीछे छूट गए हो तो उस कंडीशन में मुस्तकिल आप बदल दीजिए, कारण कि एक साइड से आप सही चल रहे हो, दूसरे साइड से गलत होगा तो आप प्रयास करके तो देखो, प्रयास करना होगा। जब तक प्रयास नहीं करोगे, अगर मान लिया कि मैं कहता हूं कि रेशियो ले लो तो दोनों साइड से कुछ कुछ कम होता तब तो, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। आपने बताया कि एक साइड से हम सही चल रहे हैं और सही जगह पर पहुंच रहे हैं, दूसरे साइड से जब चलते हैं तो कुछ पीछे रह जाते हैं। इसमें रेशियो नहीं बांटना, आपको ये सारा चेंज करना होगा, और चेंज करके आप देखिए। जब तक चेंज नहीं करिएगा सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर अगला सवाल। तीसरा सवाल आपने हमसे कहा, कोई स्टूडेंट पूछा, वो लिखा क्या, कहीं वीडियो कोई देखा, उसमें लिखा कि धूल बराबर। तीसरा है, लिखा कि धूल बराबर 6.5, मतलब 6.5 हाथ की लगी। उसका कहना है 6.5 क्या है, 6.5 हाथ की लगी। तो 6.5 हाथ की लगी है, तो वह कमेंट किया, हम शायद बता रहे थे उस वीडियो में कि धूल बराबर क्या होता है, तो एक अपना नया फार्मूला हमको शेयर किया। क्या नया फार्मूला यहां शेयर किया, तो धूल बराबर 6.5 इंटू 18/12 भी तो होता है। हम शायद दूसरा दे रहे थे और वो हमको समझा रहा है, वो हमको समझाया कि सर वो जो आप लिख रहे हो सकता है कि वो भी हो, लेकिन एक नया फार्मूला हम आपको दे रहे हैं
माने उसके कहने का सेंस क्या है? उसने कहा कि आपको एक नया फार्मूला दे रहे। क्या है फार्मूला? तो धूर बराबर 6.5 गुना 18/12 भी तो होता है। और उसी के कमेंट को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी के कमेंट की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। देख लो क्या लिखा इसने, और ये कहां से कैसे लिख दिया पता नहीं, ये तो गला घोट लेगा ना इस फार्मूला का। आप जरा गौर करिए, 18/12 क्या है? 18/12 लिखने का सेंस क्या है? मैं लिखता हूं इसी चीज को क्या लिखता हूं, लेकिन ये तो फार्मूला ही गलत है। ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। ये 18/12 कहां से लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखा? इसको अगर काटोगे तो क्या होगा? 6×3 18 और 6 दूना 12। क्या हुआ? ये 3/2 हुआ। ये हुआ क्या? 3/2 हुआ। और 3/2 6.5 में 3/2 से जब गुना करते हैं, 6.5 हाथ की लगी है, लगी 6.5 हाथ की है, तो ये तो हाथ है ना 6.5, उसमें हम 3/2 से जैसे गुना करेंगे, यानी 1.5 से गुना कर रहे हैं, तो 1.5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये होगा, ये बनेगा फीट। ये हाथ को हमने, ये हाथ है, हाथ में क्या किया कि 3 हाथ गुना 3/2 बराबर ये बन जाएगा फीट। आप यहां बता रहे हो हमको कि दूर बराबर ये होता है, ये भी होता है। कहां से सीखा और ये चीज आया कहां से? हाथ को फीट में बदल दिया, कह दिया कि दूर बराबर होता है। कम से कम कमेंट सही कर। और भूल के लिए कोई बात नहीं, आपको भी हो सकता है कि किसी ने बताया हो, लेकिन हमने एक बात करी आपसे, यहां पर ध्यान दीजिए। ये सारी बात आप पर किया हुआ है, सारी बात हम आप पर किया, कमेंट को बहुत ढंग से लिया भी यहां पर, तो हम आपको बता देते हैं, अभी सिखा देते हैं कि धूल बराबर क्या होता है। यहां देख लीजिए, और ये मामला फीट का आ रहा है, आपने 18/12 ही डाला है, आप ही की बात हम डाल देते हैं और तब लिखते हैं धूल बराबर। देखो यार, 1 धूल बराबर, आप ही पर फॉर्मूला बना देते हैं। आप 18/12 के अगर 100 किया हो तो ये लिखते हैं धूल बराबर, अभी क्या है, लग्गी का होल स्क्वायर होता है, 1 लग्गी गुना 1 लग्गी, 1 लग्गी गुना 1 लग्गी, ये हुआ। और 1 लग्गी गुना 1 लग्गी अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे 6.5 इंटू, क्या आपने लिखा 18/12, यही फीट में बदला है, ये फीट है 18/12, और फिर गुना चिन्ह दे दो 6.5 इंटू 18/12, तब ना फीट स्क्वायर आएगा, तभी ना आएगा। तो इसको कॉमन कर लो, 6.2 भी 2 बार है, 6.5 2 बार है, और गुना 18/12, इसी को होल स्क्वायर कर लो। अब ये 1 धूल का मामला आएगा, 1 धूल आ गया। अगर ऐसे लिख के भेजे रहते तो हम काफी खुश हो जाते कि 1 धूल बराबर यही होगा। ये कौन चीज में होगा? तो फीट स्क्वायर में, या वर्ग फीट कह दो, वर्ग फीट। हम यहां क्या लिखते हैं, इसी को 6.5 है ना, तो हम लिखते हैं 1 धूल बराबर, 1 धूल बराबर लगी गुना 3/2 का होल स्क्वायर। ये आएगा फीट स्क्वायर में आएगा, रिजल्ट जो आएगा वह फीट स्क्वायर में आएगा। ये होता है 3/2। आप बंधु अगर मैथ जानते हो, मैथ का ज्ञान आपको है, तो हम एक तुल्य भिन्न बता दे आपको यहां से, समतुल्य
तुल्य भिन्न के रूप में लिखते हैं 3/2। ऐसी को लिखते हैं 3 दूना 6/4। ऐसी को लिखते हैं 3/3 9/6। ऐसी को लिखते हैं 3 चौका 12/2 चौका 8। फिर इसी को लिखते हैं 3 पचे 15/2 पचे 10। फिर इसी को लिखते हैं 3 छक्का 18/12। फिर इसी को लिखते हैं 3 सते 21/7 दूना 14। आप देखो यहां 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। अंत नहीं होगा बंधु, अंत नहीं होगा। और यहां से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 छक 14। सब का मतलब 3/2 ही होगा। इसको कहते हैं तुल्य भिन्न समतुल्य, सब एक दूसरे के बराबर है। और ये आप दबाव देते हो 18/12, ये फीट में बदल के हमको दिखा रहे हो कि धूल हो गया, यही कमेंट करते हो। कमेंट जायज होना चाहिए। अरे धोखा से लिखने में भूल हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जायज कमेंट। हमसे भी भूल होती है, ऐसा नहीं है कि एक आप ही से भूल, लेकिन ये तो फीट में आपने बदल दिया है और बता भी दिया कि ये आपने फीट में बदला है। लेकिन आप लिखते हो कि धूल बराबर इतना होता है, हम ही पर मुहर लगा रहे हो कि आप हो सकता है कि आप कहीं गलत कर रहे हो। हम सुधार के लिए आपको सलाह देते हैं। आपका अगर सुधारवादी नीति हमको सूट कर जाए तो मैं उसको भी शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करते हो तो उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको भी बताऊंगा कि अगर किसी लड़के के द्वारा सही मार्गदर्शन है तो ले लेना, हम ज्ञान तो कहीं से ले लेंगे ना। लेकिन अगर ये आपके जेहन में ये भी पड़ा हुआ है तो आज के बाद कम से कम इस चीज को आप भूल जाओ, ये गलत है। काट दिया यहां, ये धूर मत लिखा करो, ये कट कर दिया, इससे फिट निकलता है, धूर नहीं निकलता। अगला लेते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देते हैं तो हमको काफी मजा आता है। एक आध लाइन का है तो जवाब दे देते हैं, 2 4 5 ले लेते हैं। इसमें आखिर सबको लाभ मिले, इसका सबको बेनिफिट इसका मिल रहा है। अब एक लड़का तो उसी को हम उसमें जवाब दे देते, काम चल जाता है। लेकिन क्यों, सब क्यों नहीं सुनेगा? हम प्राइवेटली बात किसी से नहीं करते, आप ओपन कमेंट करते हो, सब देख रहे हैं ना। तो हमको भी तो सब देखे कि भूल कहां कहां आप लोग करते हो। हम भी भूल करते हैं तो आपको आप दिखा देते हो। क्या है कि हमने क्या भूल किया, हमने अपने वीडियो में क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन किया तो आपको लग गया कि ये तो लेफ्ट पार्टी से शायद है, कम्युनिस्ट पार्टी का ये है ना क्रांतिकारी सब। तो एक वीडियो में इसका डिटेल्स जिक्र भी कर दिया। हमको जहां तक होता है आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया इतना, लेकिन खैर आपके ज्ञान के लिए है। यहाँ तुल्य भिन्न भी सिखा दिया, एक नई चीज सिखा दिया, अगर नहीं जानते हो तो इसको जान लो। और इधर भी बता दिया कि कैसे क्या है, और फार्मूला भी लिख दिया, एक धूल बराबर। आज जनरल धूल अगर जानकारी करना, धूल के लिए स्पेशली एक धूल का मान हर चीज में लिख चुके हैं। और सीधे धूल अगर जानना है, आप कहोगे कि नहीं एक धूल तो हम नहीं लिखे, आप एक धूल को लेकर आप लिख दिया। तो अगर आपको धूल की जानकारी करनी है तो एक फार्मूला दे दे, धूल बराबर वर्ग फीट बटा लगी गुना 3/2 का होल स्क्वायर। यही है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करिए, ना कि इसका इस्तेमाल करिए। ये बिल्कुल गलत है, ये फीट में बदला हुआ था, धूल लिख दिया। यहां एक धूल की चर्चा किया आपने,
एक नहीं लिखा, यहाँ पर कुछ ने भी नहीं लिखा है, इसलिए ओनली धूर लिखकर आपने कमेंट किया है, तो हम धूर लिख के बता दिए कि ये धूर का मान क्या होता है। और 18/12 का मतलब ही 3/2 होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। और इसका डीपली डिटेल्स वीडियो डाला हुआ, वहां जाकर आप देखिए। अगर कहीं से कुछ गलत सीख चुके हो तो उसको हटाओ, अभी भी हटा दो। वो रखना जेहन में अच्छी बात नहीं है। गलत चीज हर जगह गलती है साबित होगा और कहीं ना कहीं डिफीट करेगा, इसलिए कम से कम उसमें सुधार जरूर है। अब जैसे वो कट्ठा को डिसिमल में चेंज करना, ये तो एक क्वेश्चन हमसे डाला गया, तो ये इस पर हम काफी खुश है, कारण कि अब क्वेश्चन करने वाले के दिमाग में क्वेश्चन तो सही किया, लेकिन ये पता नहीं चला कि इसमें लगे की भी आवश्यकता होती है, तो हमने बता दिया। लेकिन आप तो रिजिड होके कह रहे हो कि नहीं, धूर बराबर 6.5 इंटू 18/12 भी तो होता है। यानी इसका मतलब है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उससे सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना, हम आपके भी कमेंट को सही लिया है। एक सवाल है एक बंधु का कि गंटरी गुनिया 10 करी अधिक है तो नक्शा मापी कैसे करें। क्वेश्चन है कि गंटरी गुनिया 10 करी अधिक है, 10 करी अधिक है तो मापी कैसे करें। मापी कैसे करें, देखो ये क्वेश्चन आपका, आपने जो पूछा है कि 10 करी अधिक है, तो ऐसा गुनिया हम रखेंगे क्यों जब 10 करी अधिक होगा। हमारा ज्ञान और साथ साथ सही औजार, अगर सही ज्ञान है तो औजार भी सही आपका होना चाहिए ना। जो चीज हमारे हाथ में है, जो चीज हम सही खरीद सकते हैं, जो सही ले सकते हैं, मार्केट में गलत भी है और सही भी है, तब गुनिया सही खरीदे ना। गुनिया सही खरीदिए। गुनिया सही लीजिए। अब इस पर ये 10 करी ज्यादा, उस गुनिया को हटाइए। क्या जरूरत है उस पर माथापच्ची करने का कि 10 करी ज्यादा है, हम इधर से उधर करेंगे, उधर से उधर, ऐसे 10 करी इधर उधर है तो क्या है, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देखिए। लेकिन हम उचित नहीं समझा, हम समझते हैं कि जो औजार आपके पास हो वो सही होना चाहिए। बार बार अमेंडमेंट किसी चीज का अच्छा नहीं लगता। हम तो यहां तक कहते हैं कि 3 गुनिया होना चाहिए। एक, अगर जमीन का मेजरिंग करते हो तो आपके पास 3 गुनिया होना चाहिए। आपके पास डायगोनल स्केल होना चाहिए, आपके पास राइट एंगल होना चाहिए, आपके पास साइड ऑफ कोम होना चाहिए, आपके पास टॉक होना चाहिए, आपके पास चेन होना चाहिए, फीता होना चाहिए। इतना औजार लेके चलिए, जहां प्लॉट पर जहां चलना है सारे औजार को लेकर चलिए, तभी तो किसी काम को करने के लिए कुछ विशेष नहीं करोगे। काम करने का तरीका बदल दो ना। काम तब मिलता है जब काम करने का ढंग आपका बदल जाता है। एक गुनिया एक फीता लेकर आप चल दिए तो आप अमीन नहीं हो। पैसा कमा रहे हो, मैं रोक नहीं रहा, पैसा कमा रहे, कमाते रहो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अपने आप में अभी भी परिवर्तन लाओ, बहुत कुछ सोचने के बाद। कारण कि हमने भी तो काम किया है ना, हमने भी तो 12 साल फील्ड वर्क किया है ना। लेकिन हम कैसे चले हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम आपको सलाह देंगे ना। लगे कि अमीन साहब चल रहे, एक भारी भरकम पावर होना चाहिए, एक भारी भरकम आवाज होना चाहिए, एक आपका जो है सो बैग में दम होना चाहिए, आपके ज्ञान में दम है। आपके अगर ज्ञान में दम है तो औजार में भी तो दम होना चाहिए। और ये यही 10 करी अधिक और कम गलत गुनिया आ गया।
इसलिए दम बनाइए। मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप दम बनाइए और सारे औजार को लेकर फील्ड पर जाइए। अगर आप उपलब्धि चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो इसी तरह से जैसे आम लोग कर रहे हैं, तो आम लोग कर रहे हैं, नए सिरे से आप करना चाहते हो तो जो पहले से कर रहा है उसी उसका चलेगा, आपका क्यों चलेगा? हम अपने स्टूडेंट को यह बात बताते हैं कि नहीं भाई, आपको अगर काम करना है तो काम करने, सारे लोग तो काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका बदल दो ना। एक दिन में अरे एकदम लाइन लग जाएगा आपके यहां। माफी की कोई कमी नहीं है, योग्य लोगों की कमी है। कमजोर तो मार्केट में बहुत पड़े हुए हैं, कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे यहां कोई आएगा, और कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको कह देना पड़ता है कि नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं। अरे वो भी अमीन, आप भी अमीन, आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि मेरे पास कोई आए, और एक है कि उसको कह देना पड़ता है कि अगले सप्ताह में, उसके बाद वाले सप्ताह में रखो। क्यों? दोनों आदमी तो एक ही हो ना। और उसमें तीसरा अगर आप खड़े होते हो तो आपका ढंग तो और बेहतर होना चाहिए ना, ताकि मार्केट में अगर कुछ काम कर रहे हो तो वो लोग 5 आदमी उनके मापी में आता है, तो आपके मापी में कम से कम 100 आदमी आना चाहिए। और जितना ज्यादा लोग पहुंचेगा आपके मापी में, उतना एडवर्टाइज आपके मापी का होगा। अरे लोग से जुड़ने का प्रयास करो भाई। और इस दुनिया को अगर अधिक है तो इसको हटा दीजिए, हम तो यही कहेंगे। इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल है कि क्या रेलवे लाइन मुस्तकिल है? मुस्तकिल है, ये आपने पूछा। इसका आंसर एक लाइन में ले लो, नहीं, कभी रेलवे लाइन से माफी नहीं करना, बस इतने का। नो क्वेश्चन है, जवाब सिंपल, रेलवे लाइन मुस्तकिल नहीं होता है। और एक लास्ट ले लेते हैं, एक लास्ट आपका कमेंट है। अभी तो कमेंट बहुत है, लेकिन एक और लेंगे, इसको हटा देते हैं, एक और कमेंट लेंगे। आपने एक सवाल पूछा हमसे। आपका सवाल है कि दोनों तरफ से दोनों तरफ से चलने पर करेक्शन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? देखिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ, माने उत्तर से आप चला, उत्तर से कहीं मुस्तकिल लिया, वहां से चला, और दक्षिण से चला, और बीच में कुछ आप चलने के लिए जो मैप बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चल दिया। बीच में उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे जहां पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, 5-10 कड़ी का मामला इधर उधर फंस गया, और 5-10 कड़ी का मामला फंस गया तो क्या करोगे? करेक्शन तो करना पड़ेगा। आप कहोगे कि करेक्शन क्यों करना है, करेक्शन क्यों? आपका सवाल तो बिल्कुल जायज है, क्यों करेक्शन करें? तो आप, इसलिए तो मैं कहता हूं कि करेक्शन अगर नहीं करना है तो जमीन का लेवल जो है, खास करके बिहार में जमीन का लेवल ठीक नहीं है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं कोई मेर नहीं काटने देता है, कहीं कुछ करने नहीं देता।
और दूसरी चीज मैं एक और बात बता दूं, एक तो यह है मापी के लिए जो लेवल होना चाहिए बिल्कुल समतल होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, कुछ फॉल्ट जाएगा चेन चलाने में, कुछ फॉल्ट होगा। हम देख लेते हैं। पहला, चेन चलाने में कम, यहां फॉल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जमीन समतल नहीं है। दूसरा, चेन सीधी नहीं चली, इसमें फॉल्ट हुआ। तीसरा, गुनिया से मैप का कोई प्लॉट मापे, मापा, उसका नेत्रानुमान सही नहीं है। सही नहीं है, नेत्रानुमान सही नहीं हुआ। उसके बाद अगला, औजार सही है या नहीं, ये सारे पॉइंट डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, राइट एंगल से चेन चल रहा है या नहीं, या नहीं, ये सारे फैक्टर काम करते हैं मापी के समय। ये सारे फैक्टर काम करते हैं। अब कौन सा फैक्टर कमी रह गया? अगर कमी रह गया तो मेरा कहना है कि आपने कहा कि दोनों तरफ से, माने दोनों मुस्तकिल से, एक उत्तर वाले मुस्तकिल से और एक दक्षिण वाले मुस्तकिल से चले, तो बीच में या तो शॉर्ट कर गया या नहीं तो बढ़ोतरी हो गई। और शॉर्ट कर गया फिर भी रेशियो का काम करेंगे, बढ़ोतरी हो गई फिर भी रेशियो के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा लेंगे। तो ये फॉल्ट अगर हुआ है, ये इतनी सारी कमियां हुई। दूसरी चीज है कि मैप का दहला और डायगोनल आपने बिना टेस्ट किए हुए चेन चला लिया क्या? दहला टेस्ट किया या नहीं, डायगोनल टेस्ट किया या नहीं, बिना जांच के ही कहीं चला लिया। अब बिना जांचे हुए चला लिया तो उत्तर से भी चले तो चलो बिना जांचे हुए चल दिए, बिना दहला टेस्ट के चल दिए उत्तर से, दक्षिण से भी चले तो बिना दहला टेस्ट के चल दिए। बीच में फर्क आ गया तो कमी तो हर जगह हो गई ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, 10 कड़ी 5 कड़ी का अगर फासला आता है, फर्क आता है, उस फर्क को फर्क आप नहीं समझना, उस फर्क को फर्क नहीं समझ। कारण कि 5 कड़ी तो आपका नेत्रानुमान होता है ना, सर्वे डिपार्टमेंट, सर्वे रूल। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सर्वे सेटलमेंट रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सर्वे सेटलमेंट का रूल ही है कि 5 कड़ी तो नेत्रानुमान है, कारण कि 5 कड़ी का गुनिया में तो कहीं कट है नहीं। सबसे छोटा कट है तो 10 कड़ी का, 5 कड़ी का तो नहीं है। तो 5 कड़ी का नेत्रानुमान आप कर रहे हो। 5 कड़ी का जो नेत्रानुमान हो रहा है, हो सकता है कि वो 2 कड़ी ज्यादा बढ़ रहा हो, लेकिन आप 5 कड़ी बोला तो 3 कड़ी तो ऐसे हर चेन पर जा रहा है ना। इसलिए ये समस्या खड़ी होती है, और जब समस्या खड़ी होती है तो उसी का रेशियो बंटवारा होता है जिसको करेक्शन कहते हैं।
और करेक्शन करके ही सही करते हो। ये तो आएगा। ये सारे रूल जब फॉलो करोगे, मैथ का दहला है, डायगोनल है, चेंज चलाने का जो नियम है, सारे एक एक नियम हम चेंज चलाने का उसका वीडियो डाल चुके। चेंज चलाने का नियम है, इस सारे रूल को फॉलो, एक एक औजार सही है या नहीं, सबको फॉलो करोगे तब इसकी आवश्यकता नहीं है, तब करेक्शन नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी हम लोगों में है, जिस वजह से वो करना पड़ता है। अब कहाँ कमी है? अब आप देखोगे कि ये सारा करेक्शन करते हुए अगर, और सारे औजार का कंपैरेटिव स्टडी करते हुए और चलाते हुए अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि एक दिन में एक मापी ना हो के एक मापी में 2 दिन का समय आपको लगे। अगर ऐसा करना चाहते हो, 2 दिन समय एक मापी में अगर 2 दिन समय देना चाहते हो तब इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां तो जल्दीबाजी है भाई, एक दिन में 4 मापी करना है। मापी क्या हुआ नहीं हुआ उस पर फैसला नहीं करना, पैसा कितना जेब में आया इस पर फैसला करना। यहां मापी हो रहा है, अमीर साहब का फोन आ रहा है कि वहां कब आ रहे हैं, कितना देर में जाना है, आधा घंटा 10 मिनट में आ रहे हैं। अब दिमाग वहां चल रहा है और मापी यहां हो रहा है। लेबर कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। वहां तो करेक्शन न करिएगा तो क्या करिएगा, कोई उपाय है क्या? सारे रूल को फॉलो किया जाए तो एक मापी के लिए, एक प्लॉट की मापी के लिए कम से कम 2 दिन का समय लेना चाहिए। नहीं तो एक दिन में 4 मापी करोगे तो कितना करेक्शन करना होगा पता नहीं। चलिए, क्लास लंबा होता जा रहा है। कुछ बातें की आपके साथ, और आपके साथ बात करने का बहुत इरादा भी करता है, दिली बात करते हैं। और कुछ कमियां हम में है तो आप हमें सुधारते रहते हो, और आप में कुछ कमियां हैं तो हम सुधारते रहते हैं। दोनों आदमी अगर एक दूसरे को सुधार करने में लग जाओ, दुनिया सुधर जाएगी। कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्ग हो गए तो हमसे भूल नहीं हो। अरे भूल हर इंसान से होता है। ये जीव माटी का पुतला है जो हरदम गलती करता है, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। प्रयास करना चाहिए कि गलती न हो, लेकिन अगर धोखा में हो गया पढ़ाते समय तो उसको आप लोग ने क्षमा करिएगा तो कौन करेगा भाई? कहीं अलग का लोग आएगा हमको माफी देने के लिए, क्षमा करने के लिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके सवाल का जवाब अगर ठीक ठाक चल रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप इससे अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, ज्ञान को ऊंचाई तक ले रहे हो, ज्ञान का पताखा फहरा रहे हो, सफलता में एक नया सीढ़ी जोड़ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अमीन कोर्स के लिए दोनों फेमस चैनल है। मैं दूसरे इस चैनल पर किसी क्षेत्र का वीडियो नहीं डालता। बहुत सारे लोग कहे कि लिख दिया ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमने कहा कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने का मिशन थोड़ा सा दूसरा था कि भाई अमानत से रिलेटेड जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उस सब का वीडियो डालेंगे। ये इसलिए ऐसा लिखा। ऐसा नहीं कि बैंकिंग एसएससी रेलवे वाला मैथ पढ़ा के पेपर डाल दें। बैंकिंग एसएससी रेलवे वाला मैथ पढ़ा के डालना होगा, कारण कि वो भी क्लास हम लेते हैं। अगर वो पढ़ा के डालना होगा तो अलग से उसका चैनल बनेगा। क्यों मिसलेनियस? हम मिसलेनियस नहीं चाहते। ये दोनों चैनल अमीन कोर्स के लिए ही फेमस चैनल है, इसलिए दोनों से आप जुड़िए और विशेष ज्ञान घर बैठे आप लीजिए। और नहीं, अगर डीपली डिटेल्स ज्ञान लेना है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।